गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संध्या पांडे एसआईसी से आज क्लास 12 का गद्य खंड का दूसरा पार्ट जिसका नाम रावट नर्सिंग होम है, जिसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आइए, सामान्य हिंदी के गद्य खंड का पार्ट 2 जिसका नाम है रावट नर्सिंग होम में। इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इनका संक्षिप्त जीवनी एवं साहित्यिक परिचय देखते हैं। इनका पूरा नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। इनका जन्म 29 मई सन 1906 है। मृत्यु 9 मई सन 1995 है। इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र है। जन्म स्थान देवबंद जो सहारनपुर जिले में है। कर्म क्षेत्र ये पत्रकारिता करते थे, अतः ये पत्रकार एवं निबंधकार हैं। इनकी भाषा जो रचनाएं हैं वो हिंदी भाषा में हुई हैं। अवधि माने किस समय के हैं? स्वातंत्र्योत्तर युग के हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी कई बार इन्होंने भाग लिया। और संपादन, चूंकि यहाँ पत्रकार है, स्वतंत्रता संग्राम में कई बार वो पत्रकारिता करते हुए अपना योगदान उसमें दिए, तो इनका संपादन जो है ज्ञानोदय, नया जीवन एवं विकास है। ये इनके पत्रिकाएं हैं। रचनाएं इनकी आकाश के तारे, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए आदि इनकी और सारी रचनाएं हैं। और इनकी रचनाएं परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी हैं, इसलिए आप लोग इसको याद करिए। अब अगले पार्ट में रावट नर्सिंग होम का विस्तृत व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सामान्य हिंदी के गद्य खंड का दूसरा पार्ट जिसका नाम रावट नर्सिंग होम है, जो रिपोर्टाज विधा में लिखा गया है। इसको समझने एवं उसका अनुभव करने का प्रयास करेंगे। इसको समझने के पूर्व एक बार देखेंगे कि इसका वर्णन, इस पाठ में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो आप कभी न कभी किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में गए होंगे। वहाँ आपने बहुत लोगों को, रोगियों एवं पीड़ित की सेवा करते हुए देखा होगा। इस तरह लोगों की सेवा करते देखना आपको अच्छा लगा होगा। दूसरों की सेवा की भावना से भरे हुए लोग जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग, संप्रदाय, रंग आदि के बंधन को नहीं मानते। उनके लिए हर मनुष्य समान होता है। इस पाठ में हम सेवा भावना रखने वाले ऐसे ही लोगों के बारे में जानेंगे और उनसे प्रेरणा भी प्राप्त करेंगे। तो आइए पाठ को एक बार देखते हैं। पूरा वाचन कार्य करना संभव नहीं है, इसलिए हम समझाते हुए, थोड़ा थोड़ा पढ़ के समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए पाठ को निकालते हैं। तो बच्चों, रावट नर्सिंग होम में पाठ के आरंभ में लेखक ने इंदौर के रावट नर्सिंग होम का उल्लेख किया है। लेखक यहाँ अपने किसी परिचित का इलाज कराने आया। यहाँ उसने पहली बार मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ट को देखा। लेखक इन दोनों के सौंदर्य एवं रोगियों के प्रति इनकी आत्मीयता और सेवा भावना से बहुत प्रभावित और प्रेरित हुआ। लेखक ने बताया कि मानवता की सेवा करने वालों का हृदय एक सा होता है। वे मनुष्य के बीच खड़ी की गई दीवार को गिरा देते हैं, जो मनुष्य को बांटने का कार्य करती है। तो आइए एक बार देखते हैं। कल तक जिसका अतिथि था, आज उसका परिचायक हो गया, क्योंकि मेरी अतिथेया अचानक रोग की चपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रावट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। यह है सितंबर 1951। जैसा कि इसमें बताया गया है कि वह अतिथि बन के गया था कहीं, और उनकी अतिथेया माने जो वहाँ स्त्री थी, जिनकी एक तरह से स्वागत करने वाली थी, वही बीमार पड़ गई। इस रावट नर्सिंग होम में लेखक ने उसे लेकर आया। रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपा वातावरण चिंता से घिरा कि हम सब सुस्त। तभी चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल देश में आच्छादित एक नारी कमरे में आ गई। देव उसकी 45 वसन देखी, वर्ण हिमश्वेत पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित
कद लंबा और सुता सधा। अब इसके बाद इसमें मदर टेरेसा का वर्णन किया गया, उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो मदर टेरेसा का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो करुणा एवं दया की मूर्ति थी। लेखक जब नर्सिंग होम में पहुंचा तो देखा मदर सामने खड़ी थी। उसके रूप का वर्णन करते हुए लेखक ने बताया है, इस जैसा कि पूर्वत आप पढ़े कि दे उसकी 45 बसन देखी, बाण हिम श्वेत अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सुधा सता, जैसे बर्फ के सतह पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसका रंग लालिमा युक्त हो जाता है। ऐसा ही आकर्षक रूप था मदर टेरेसा का। अब अगला देखिए, लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। आते ही उन्होंने कहा, भाषा सुथरी, उच्चारण साफ, स्वर आदेश का, पर आदेश ना अधिनायक का ना अधिकारी का, पूर्णतया माँ का, जिसका आरंभ सिकंजे से होता है और अंत गोद में। हाँ, वह माँ ही थी, होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा। मातृभूमि जिसकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत, उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में लौलीन। यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव, बस यही। उन्होंने रोगियों के मलान कपोल को अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए, जो उसके सोखे अधरों पर चांदनी की एक रेखा खींच आई, और मुझे लगा कि वातावरण का तनाव कुछ कम हो गया। अब देखिए इसमें उनका उद्देश्य क्या था। उनके मदर टेरेसा के जीवन का लक्ष्य रोगियों की सेवा करना था। वह चाहती थी कि कभी कोई भी रोग एवं विपत्ति के कष्ट से हमारे समाज में पीड़ित ना हो। लोगों से ऐसा व्यवहार करती थी जैसा कि हमारी माँ हमसे करती है। जैसे हम सब अपनी माँ को स्पर्श करने मात्र से ही खुश हो जाते हैं, वैसे मदर टेरेसा के स्पर्श से रोगी भी हंसने लगते थे, जैसा कि इस पैराग्राफ में दिया गया है। उन्होंने बच्चे को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन उनमें ममता और करुणा की सीमा माँ से कम न थी। इसलिए सारा संसार उन्हें माँ कहकर पुकारता था, क्योंकि मदर टेरेसा के लिए सभी उनके बच्चे के समान थे। अब आगे डॉक्टर और मदर का ये थोड़ा सा वार्तालाप है। तभी एक खटाक हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। हाँ मदर, तुम हंसी जो बिखेरती हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यूं ही वाक्य में गूंथ दिए। माने एक तरह से एक ही वाक्य उन्होंने डॉक्टर ने बोला, लेकिन मदर के बारे में जाने कितना अनुभव उसका था, उनके समर्पण सेवा के बारे में कितना अनुभव था, एक वाक्य में उसने बता दिया। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा, जो बिना प्रसव किए माँ बन सकती है, वही 30 रुपये मासिक वेतन क्षेम पर 20 वर्ष तक और दिन और रात सेवा में लगा सकती है, और वही पीड़ितों को तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। दूसरे के बस की बात नहीं है। तीसरे पहर का समय, अब इसमें क्रिस्ट हेल्थ का वर्णन किया गया है। तीसरे पहर का समय, थर्मामीटर हाथ में लिए वह आई। यह आई मदर टेरेसा, उसके साथ एक नव युवती, उसी विशिष्ट धवल में गौर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल। यूं कहकर आसपास पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। रूप और स्वरूप एक दैवी सांचा सी वह लड़की, नाम उसका क्रिस्ट हेल, और वह जन्मभूमि जर्मनी। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा, जर्मनी की दुहिता क्रिस्ट हेल, एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस। वह लेखक जो था क्रिस्ट हेल से बात करते हुए कहता है कि तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है, तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। मैंने उससे कहा तो दर्प से दीप्त हो स्टैच्यू हो गई, और अपना दाहिना पैर पृथ्वी के पर वेग से ठोक कर बोली, यश यश। मैंने इस नर्सिंग होम में मानव सेवा में, अब पूरे का भाव एक बार देखेंगे। मानव सेवा में समर्पित एक और महिला थी, उसका भी रंग
बहुत आकर्षक था। वह एक देवी के समान लग रही थी। उसका जन्म स्थान जर्मनी था। उसका नाम क्रिस्टहेल था। इस नर्सिंग होम में मदर टेरेसा के साथ रोगियों की निस्वार्थ भाव से सेवा में लगी हुई थी। क्रिस्ट हेल्थ के व्यक्तित्व और सौंदर्य का भी ऐसा ही वर्णन लेखक ने किया है जैसा कि मदर टेरेसा का, जैसा कि हम पूर्वक पढ़े भी हैं। तो एक बार इसको देखते हैं, जर्मनी और फ्रांस का थोड़ा सा इतिहास। कि बच्चों, हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के घोर विरोधी थे। दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध लड़े भी थे। इस पाठ के लेखक को इस बात पर थोड़ा आश्चर्य होता है कि फ्रांस की मदर टेरेसा और जर्मनी की क्रिस्टहेल यहाँ एक साथ एक कर्म एक ध्येय के लिए मानव सेवा में लीन थी। लेकिन हम यह जानते हैं कि त्याग, तपस्वी, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग प्रत्येक देश में होते हैं। जर्मनी में हिटलर ने भी जन्म लिया और विश्व का भला करने वाले वैज्ञानिक, दार्शनिक, चिकित्सक आदि ने भी वहाँ जन्म लिया होगा, तथा मानवता की सेवा करने वाली क्रिस्टहेल भी वहीं की थी। इसलिए लेखक क्रिस्टहेल से वही कहता है, तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिकाओं को भी। फिर आगे देखते हैं कि वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोला, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? बोली, हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी। फिर क्यों ना हो। मैंने नस्तर चुभाया। वह फ्रांस को हिटलर ने पद दलित किया। आप कैसे भूल सकती हैं। नस्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उसमें इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक। मदर टेरेसा कहते हुए मानो झूम रही थी। इस पाठ में लेखक ने मदर टेरेसा से बात करते हुए थोड़ी उनकी चुटकी भी ली, उनको जानना भी चाहा। मदर के साथ लेखक की यह बात बहुत रोचक एवं प्रेरणा देने वाली है। तो कभी कभी हमें यह गलत फहमी हो जाती है कि यदि देशों के बीच राजनीतिक संबंध यदि ठीक नहीं होते तो उसकी जनता के बीच भी संबंध खराब हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। रॉबर्ट नर्सिंग होम में फ्रांस की मदर टेरेसा और जर्मनी की क्रिस्टहेल एक होकर काम करती थी। अब इसके बाद आप भी मदर टेरेसा और ये लेखक का वार्तालाप इसमें थोड़ा पढ़िएगा। अब हम अगले पेज में देखते हैं। जैसा कि आप इसके पूर्व में लेखक और मदर टेरेसा के वार्तालाप, रोचक वार्तालाप को सुना, उसमें मदर और लेखक का जो संवाद था, लेखक मदर से पूछता है कि आप फ्रांस की हैं और वो क्रिस्टहेल जर्मनी की है, दोनों एक दूसरे के विरोधी देश हैं, आप दोनों एक साथ कैसे काम कर सकती हैं। इस प्रश्न पर, माने आप इस जर्मनी की लड़की के साथ प्यार से रहती हैं, मदर का उत्तर है, हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी। फिर प्यार क्यों ना हो। लेखक के अनुसार लेखक नस्तर तो चुभाता है और पूछता है, पर फ्रांस को हिटलर ने पद दलित किया, आप यह कैसे भूल सकती हैं। यह नस्तर तो तीखा था, चुभन गहरी थी, लेकिन मदर टेरेसा का कलेजा उसे अछूता रहा, उस पर मैंने उसका कोई असर नहीं हुआ। वह बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक हैं। आप जानते हैं, युद्ध में किसी का भला नहीं होता। हिटलर युद्ध छेड़ा तो उसमें मदर के देश का भी नुकसान हुआ और स्वयं हिटलर का भी। इस प्रकार यह वार्तालाप बढ़ते हुए अगले पृष्ठ में हम देखते हैं। एक बार वाचन कार्य करते हैं। गहरे डूबकर कहा, इसमें हम दोनों एक मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा, अर्थात मैं निरुत्तर रह गया।
मदर चली गई। मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने कितनी दीवारें खड़ी की हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत दीवारें, फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य और कितनी अजीब। अब इसमें लेखक का अपनी विचारधारा। मदर टेरेसा और क्रिस हेल एक दूसरे के साथ एक जैसा व्यवहार और एक जैसा ध्येय और उद्देश्य से रोगियों की सेवा करना था। तो बच्चों, क्या किसी व्यक्ति से इस कारण द्वेष रखना उचित है कि वह किसी अन्य देश या धर्म का है? मनुष्य के बीच भेद कैसा? क्या हम किसी को जाति, धर्म, भाषा, रंग के आधार पर बांट सकते हैं? न जाने ऐसी कितनी ही दीवारें हमने खड़ी कर रखी हैं जो सारे मनुष्य जाति को एक परिवार नहीं बनने देता। हम केवल एक मानव हैं, न कि कोई जाति, कोई देश, कोई वर्ग या किसी प्रांत आदि के। बांटने वाली सारी दीवारें गिरानी होंगी, तभी सबका कल्याण होगा। वैसे भी भारतीय संस्कृति में पूरी पृथ्वी को परिवार माना गया, उसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है। इसलिए अगर हमें समाज में कुछ करना है, इन सब से परे, इन सब से ऊपर उठ करके हमें करना होगा। अब आइए अगले अंश में इन मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल के पारिवारिक पृष्ठभूमि की थोड़ी सी बात इसमें परिचय दिया गया है, जिसको पढ़ते हैं। क्रिस्ट हेल के पिता जर्मनी में एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। रोगिणी के गहरे काले बाल को देखकर उसने कहा, तुम्हारे बाल मेरे पिता के से हैं। कहा कि वो स्मृतियों में खो सी गई। मुझे लगा कि मैं क्रिस्ट हेल हूँ। मैं अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली, खोई, छली सी, और मेरी आंखें भर आई। अर्थात उसके अनुभव को सोच करके, उसकी स्थिति को देख करके ऐसा लगा कि स्वयं मैं इतने दूर अपने परिवार से हूँ। लड़की मेरे आंसुओं में डूब डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल को उससे पोंछ दिया और उसकी सदा हंसती आंखें नरम हुआई पर जरा भी नम नहीं हुई। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला उत्तर था, ना, माँ बहुत रोई थी। अब इसको देखते हैं बात के दूसरे अंश में कि क्रिस हेल के बारे में बताया गया है कि वो जर्मनी की थी। उसके पिता एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे। कि दोनों के बारे में थोड़ा सा इसमें है कि घर में दोनों को भरपूर स्नेह मिला। मदर टेरेसा और क्रिस हेल को दोनों अपने अपने परिवार को छोड़कर हजारों मील दूर मनुष्यता की सेवा करने में विकल्प पड़ी रही। जीवन का महान उद्देश्य भी हमें भी स्वार्थ को त्याग दूसरे के लिए कुछ करना चाहिए, और ऐसा हमें उत्साह से करना चाहिए, जैसा कि क्रिस्ट हेल ने किया। काम में लगी हुई क्रिस्ट हेल कभी कभी भावुक हो जाती, जैसा कि बताया गया है कि रोगड़ी के घुघराले बाल को देखकर कहती है कि तुम्हारे बाल तो मेरे पिता के से हैं। तब जब किसी को देखकर अपने घर की याद आती है, तब वो फौरन संभल कर सेवा में लग जाती है। लेखक ने इस दशा का बहुत भावपूर्ण वर्णन किया है। लेखक ने लिखा है कि उस पर, जैसा कि हमने पढ़ा था, कि उसकी आंखें नरम हो आई पर जरा नरम नहीं हुई। अर्थात घर की याद क्रिस्ट हेल को भावुक बना तो दिया, पर उसने अपने आंखों से पानी नहीं आने दिया, अर्थात आंसू नहीं निकलने दिया। अब आइए आगे थोड़ा मदर टेरेसा के बारे में जानते हैं। अब यहाँ देखते हैं, मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उसके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। मदर, घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई? कभी मिलने जुलने भी नहीं? अपना काम कर चुके, अर्थात मेरी बात वो सुन चुकी थी। बाड़ी को अपना काम करना था, पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी। तब मैंने सुनी यह कहानी। उन्हें मदर टेरेसा की पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि को इसमें बताया गया है। मदर टेरेसा फ्रांस में रहने वाली थी। अपने परिवार को छोड़कर भारत में रहने लगी।
लेखक ने पूछा कि वे अपने घर वापस क्यों नहीं गई, तो उन्होंने कहा कि वे कई वर्षों बाद वे अपने घर गई थीं। आगे आप पढ़ेंगे, उनकी माएँ पहचान नहीं पाईं। बात यह है कि मदर टेरेसा की सेवा भाव ने मदर टेरेसा को इतना बदल दिया था कि मदर की माँ ही उसे पहचान नहीं पाई। मदर ने कहा कि उसके घर से बहुत से पत्र आते हैं। मैंने अपने मन की बात को लेखक से व्यक्त करते हुए कहा कि उसके घर के बहुत से पत्र आते हैं। जवाब में वो कुछ तस्वीरें यहाँ से भेज देती हैं। तस्वीरों को भेजने का अर्थ क्या है कि तस्वीर बहुत कुछ, जो तस्वीर होता है, फोटो होता है, उसे बहुत कुछ वहाँ के प्रकृति, वहाँ के वातावरण के बारे में मनुष्य जान जाता है। अर्थात वहाँ कुछ बिना बताए ही, कुछ मुख से कहे ही सब कुछ बता देती थी कि वहाँ से अधिक यहाँ के लोगों को मेरे सेवा की आवश्यकता है, इसलिए वो तस्वीर खींच के यहाँ से भेज देती थी। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, ये तो हो गया कई वर्ष हुए फ्रांस। मदर टेरेसा उनसे कह रही हैं, लेखक से कह रही हैं कि विश्व भर के पूजा गृहों का सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर प्रतिनिधित्व होकर उस सम्मेलन में गईं। वे फ्रांस की ही थी। उसके माता पिता फ्रांस में ही रहते थे। उन्हें पता था कि वर्षों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आईं। वे विचित्र बात हुई कि दोनों अपनी अपनी पुत्रियों को पहचान न पाए। जैसा कि पहले हमने बताया कि उस सेवा भाव के कारण इतनी बदल चुकी थी कि उतनी उनकी माएँ उन्हें पहचान नहीं पाई। कहानी पूरी हुई। कई प्रश्न उठे। मदर टेरेसा उठते न उठते भांप गईं। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक स्वयं थी। मैंने वो ये नहीं बताई कि मेरी कहानी है, किसी पर आरोपित करके वो कहानी बता रही थी, लेकिन मैं भांप गया कि उन दोनों पुत्रियों में से एक मदर टेरेसा स्वयं थी। बस इतना ही एक दिन में मैं उनसे कहला सका। आगे देखिए, घर से बहुत सी चिट्ठी आती है, जो कि पहले बता दिया गया है कि उसके जवाब में वो कुछ देती नहीं थी, फोटो भेज देती थी कि यहाँ के लोगों को मेरी आवश्यकता अधिक है। फिर आगे, रोग पूरे उभार में था, रोगी के लिए असह्य। मदर टेरेसा का कहना था, कहा कि तुम्हारे लिए आज मैं विनती करूंगी। उसका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित था। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री पर कूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती पर घुलती नहीं। बल का प्रयोग हो तो मसूड़ों को छिल लेती। बोली, ना, कल उसके लिए करूंगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा, जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में रौंद गया। तो बच्चों, आप ईश्वर से कुछ पाने के लिए प्रार्थना करते होंगे। उसमें कुछ पूरा भी होता होगा, कुछ नहीं भी पूरा होता होगा, पर माना जाता है कि मदर की हर प्रार्थना पूरा होती थी। ईश्वर से जो भी वो मांगती थी, जो भी प्रार्थना करती थी, वो पूरा हो जाता था, क्योंकि वह कभी अपने लिए नहीं, वह हमेशा दूसरों के लिए मांगती थी। तो आइए बच्चों, इस अनुच्छेद में लेखक ने क्या स्पष्ट किया, बताया गया है कि वो क्या कहें कि मैंने उनकी जो प्रतिभा थी या उनका जो स्वभाव था, मिश्री के समान था। मिठास तो तुरंत देता था, लेकिन जबरदस्ती करने पर वह मसूड़े को भी छील देता था। अर्थात वो कट सत्य बोलने में कभी भी पीछे नहीं हटती थी। ठीक, अब आगे आइए अगले पेज की व्याख्या। तो बच्चों, आइए इसके अगले भाग के बारे में समझते हैं। इसके पूर्व में मदर टेरेसा के बारे में आपने सुना कि वह जिसको अधिक आवश्यकता है उसके लिए वो प्रार्थना करती है, इसलिए सभी लोगों को समान दृष्टिकोण रखती है, सभी लोगों को समान दृष्टिकोण से देखती है। अब अगले अनुच्छेद के लिए आते हैं और उसमें उनके गुण को बताया गया है। ये पैराग्राफ देखेंगे। मैंने बहुतों को रूप पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से, बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रखे। अर्थात मदर टेरेसा का एक और गुण, जो उनके स्वभाव की कठोरता थी, उसके बारे में भी लेखक ने कहा है, लेकिन उनकी कठोरता नकारात्मक न होकर के सकारात्मक थी।
और पूर्वोक्त आपने पढ़ा है कि मदर की तुलना मिश्री के कूजे से की गई है, जो मिठास तुरंत तो देती है पर बल का प्रयोग करने से मसूड़े भी छील देती है। अब आगे आगे जो पैराग्राफ में वर्णन है कि मानव कल्याण में लगी एक और मदर के बारे में है, जिसका नाम मदर मार्गरेट है। उसका चित्रण है। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। अर्थात ऐसा जादू आँख में धूल झोंकने वाला जादू नहीं, बल्कि अपनी सेवा से मक्खियों को आदमी बनाने वाला जादू। माने संकटों से उभार व्यक्ति जो मक्खियों की भांति दीनहीन दशा को प्राप्त हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को उससे ऊपर उभारने का जादू था। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, जो होम की सबसे बुजुर्ग थी, उसका नाम था मदर मार्गरेट। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यों की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यों की मशीन मानो मात माने। वर्ष भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं, अर्थात उनके जीवन का लक्ष्य मात्र सेवा ही था। अब उनके बारे में थोड़ा सा इसमें बताया गया है, देखिएगा। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम में पला जीवन। कहने की बेचारे की आदत, सहने का उसे क्या पता, अर्थात वह कभी जीवन में कष्ट नहीं देखा था। पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। मदर मर जाऊंगा, उसने विह्वल होकर कहा। वातावरण चित्कार की विह्वलता से भर गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं ली। अर्थात ऐसा देखने से लगा कि उसके उस जो भावना था, उस भावना को समझ नहीं पाई। फिर भी मदर की तो आदत थी, मदर बहुत से ऐसे मरीजों को देखती थी, इसलिए वह जैसे मुस्कुराती रही उसी प्रकार वह उस समय भी थी। बोली, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, सब कुछ, कल है समथिंग, कुछ कुछ, और बस तब नथिंग, कुछ नहीं। अर्थात ये सबके जीवन में है, आज कुछ है, कल थोड़ा भी रहेगा, अगले दिन कुछ भी नहीं रहेगा। और वे इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेप जाता। फिर अगला देखिएगा। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गर्त से उठ उभरती रोगड़ी, जोर से चुटकियां बजाकर किलकी, जी उठी। यह उनका अर्थ था, जी उठी जी उठी। यह अनुभव कितना चमत्कारी है। यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतना ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। उत्फुल्ल माने वह उत्साह युक्त और हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। यह किस दीप की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। यानी उसका जीवन कैसा था, लोगों को जागरूक करना, उनका लक्ष्य था लोगों की सेवा करना, और वह विश्वास और एकाग्रता के साथ वह कार्य करती थी, इसलिए वह आत्मविश्वास से भरी थी। भाषा के वेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व में सर्वोत्तम है। भले ही किसी मनुष्य की भाषा कोई ना समझ पाए, फिर भी जो उदार आचरण होता है वह सर्वोत्तम आचरण है, और किसी भाषा में हो, कहीं भी हो, उसे सब कोई जानता है। अब आगे देखिएगा। सिस्टर क्रिस्ट हेल्थ का तबादला हो गया। अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेगी। ओह, उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं। हम लोगों से मिलने आई, हंसती खिलती बिखरती और फुदकती। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, एक नई जगह देखने का भाव उसके रोम रोम में, पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे से बाहर निकली, पर फिर भी एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे किसी से, पर उसे किसी से उलझना नहीं। अर्थात जिसका उद्देश्य जीवन में कुछ ऊंचा करने का होता है, वह कहीं ठहरता नहीं है। इसके बाद
और तब सिस्टर क्रिस्ट हेल्थ का यह सच सिस्टर मदर वर्ग का निसंग निर्लिप्त निर्द्वंद जीवन की निर्धन जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। मैंने मन रूपी आंखों में वह हमेशा के लिए बस गया। और फिर मैंने आप कहा, सिस्टर क्रिस्ट हेल, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए हैं, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई। गीता का क्या है वचन? गीता का पाठ तो बहुत है, लेकिन क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माने कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो। हम तो उस भारतवासी गीता को कंठ में रख करके बड़े हुए, लेकिन तुम भले ही गीता के उस उद्देश्य को नहीं पढ़ी, उपदेश को नहीं पढ़ी, फिर भी तुम अपने जीवन में उसे साक्षात उतारी हो। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हो गया। अब आइए इस पाठ के महत्वपूर्ण अंश को देखते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, जिसकी व्याख्या या जिससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। महत्वपूर्ण पैराग्राफ देखिएगा। आदमी को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मार्गरेट के बारे में कहा गया है इसमें। इससे संबंधित जो प्रश्न है, पैराग्राफ है और रेखांकित है, उसकी व्याख्या। पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तीसरा है प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या अभिव्यक्त किया है, किसके बारे में बताया है। मार्गरेट के बारे में कहा गया है। मदर मार्गरेट कौन थी, लेखक ने उसके व्यक्तित्व का वर्णन किस रूप में किया है। तो लेखक मार्गरेट सबसे बुजुर्ग उस रॉबर्ट नर्सिंग होम की महिला थी। फिर लेखक ने नर्सिंग होम की मदर मार्गरेट को जादूगरनी की संज्ञा क्यों दी? क्योंकि वह मरीजों को अपने सेवा के माध्यम से प्रसन्न करती थी, इसलिए ऐसा दिया। फिर एक और पैराग्राफ है जिसको हम बताने जा रहे हैं। अगला देखिएगा। मैंने बहुतों को रूप पाते देखा है, बहुतों को धन से, बहुत गुणों से भी बहुतों को पाते देखा, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत स्वरूप आज अपनी आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा किसी को पाए और किसी के उत्सर्ग सदा किसी पीड़ा के लिए सुरक्षित रखे। इससे संबंधित जो 5 प्रश्न है, गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम, पूर्वज जैसे उसमें लिखा था आपने, प्रायः गुणी व्यक्ति के लोगों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये अपने अनुसार जैसे हमने समझाया है। आप सारे प्रश्नों का उत्तर कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।